क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन और ये हमारे वीडियो का पार्ट 12 है स्टूडेंट। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 9 और 10। तो क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 में आपसे कहा गया है अ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शेडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। Find at the same time the length of the shadow cast by another pole 10 meter 50 centimeter high. The height of a pole which cast a shadow 5 meter long. यहाँ पे आपसे स्टूडेंट दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, पहले आप ये देखिए। आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल है, ठीक है। 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल जो है वह शेडो कास्ट कर रहा है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर का, ठीक है। शेडो कास्ट कर रहा है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर का, ये इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है, ठीक है। अब आपको इस इंफॉर्मेशन के थ्रू बताना है कि भाई एक दूसरा पोल है जो उसी टाइम में वो दूसरा, उसकी हाइट क्या है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। एक दूसरा पोल है जो उसी टाइम में कितने सेंटीमीटर किस लेंथ में शेडो फॉर्म करेगा, ये आपको बताना है। एक दूसरा पोल है जिसकी हाइट क्या है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो वह उसी समय में किस लेंथ का शेडो फॉर्म करेगा, ठीक है। अगर 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाइट का पोल 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग शेडो बनाता है तो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाइट का पोल किस लेंथ का शेडो बनाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है, पहले क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि इसी इंफॉर्मेशन के थ्रू आपको सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर देना है कि भाई जो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाइट का पोल अगर शेडो बना रहा है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो भाई 5 मीटर शेडो बना रहा है अगर कोई पोल तो उसकी हाइट क्या होगी, ठीक है। अब 3 मीटर 20 सेंटीमीटर शेडो बनाने वाले पोल की हाइट है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो आप बताइए कि 5 मीटर शेडो बनाने वाले पोल की हाइट क्या होगी, ये आपको सेकंड क्वेश्चन में बताना है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले आपको सेकंड क्वेश्चन में बताना है ना, शेडो 5 मीटर लॉन्ग है जो है वो कितनी उस पोल की हाइट क्या होगी। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे स्टूडेंट सबसे पहले, उसके बाद हम सेकंड पार्ट की ओर मूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम ऐसा करते हैं, ये इंफॉर्मेशन जो दी गई है ना उसको ऐसे का ऐसे ही लिख लेते हैं। पहले लेट लिख लेते हैं, लेट द, है ना, लेट द लेंथ ऑफ द शेडो cast by another pole 10 meter 50 सेंटीमीटर हाई, ठीक है। b कितना है x, ऐसा हम मान लेते हैं कि भाई लेट द लेंथ ऑफ शेडो कास्ट बाय अनदर पोल जो कि 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई है, उसको क्या बना रहा है x लेंथ है, उसकी लेंथ क्या है x है। अब हम क्या करेंगे, वी पुट ऑल इंफॉर्मेशन, वी पुट ऑल इंफॉर्मेशन इन टेबल, ठीक है, टेबल में ले लीजिए। ऑल इंफॉर्मेशन को आप टेबल में ले लीजिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेबल में हम क्या लिखते हैं, पहले तो हम लिख देते हैं शेडो कास्ट बाय पोल, है ना, या फिर हाइट ऑफ पोल लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ पोल लिख लेते हैं, ठीक है। फिर शेडो कास्ट बाय पोल, है ना, शेडो कास्ट बाय पोल, ठीक है, पोल द्वारा कास्ट किया जाने वाला शेडो। अब आप देखिए हाइट ऑफ पोल हमारी क्या है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है। अब स्टूडेंट
ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको 2 यूनिट दिए रखे हैं, एक तो मीटर और एक सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, मीटर को भी सेंटीमीटर बना लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए इजी रहेगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, है ना, वी कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर। ठीक है, हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का क्या है, मतलब क्या है कि 1 मीटर इक्वल क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। आपको पता है 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। तो भाई मीटर को हम डायरेक्ट टेबल में ही मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। जो भी यूनिट हमें मीटर में दिए हैं उनको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो आपका 5 मीटर जो है ना, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है। तो मैं क्या करूंगी, 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, और 60 प्लस कर दूंगी, क्योंकि 60 तो ऑलरेडी सेंटीमीटर है, 5 मीटर है तो उसको हम सेंटीमीटर बना रहे हैं। तो ये हमें क्या मिलेगा भाई, ये हमें मिलेगा 500 प्लस 60, तो ये मुझे मिल जाएगा 560। ठीक है, 560 सेंटीमीटर। तो मुझे पहला यूनिट तो मिल गया 560 सेंटीमीटर। इसी को यूज करके हम हमारा x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए कि शेडो कितना बना रहा है भाई, 560 सेंटीमीटर हाइट वाला जो पोल है वो शेडो क्या बना रहा है, 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर का। तो 3 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 20 सेंटीमीटर है उसे आप ऐसे ही लिख लीजिए। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और ये प्लस 20 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 320 सेंटीमीटर। अब 560 सेंटीमीटर का जो शेडो पोल है वो 320 सेंटीमीटर का शेडो बना रहा है। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर का जो पोल है वह किस लेंथ का शेडो बनाएगा। तो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, 10 को भी आप 100 से मल्टीप्लाई करिए क्योंकि ये मीटर में, और 50 सेंटीमीटर को प्लस कर दीजिए। अब क्या होगा, ये 1000 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, आपको क्या मिलेगा, 1000 से 50। ठीक है, 1050 मिल जाएगा। और आपको क्या मालूम करना है, 1050 सेंटीमीटर का जो पोल है वह किस लेंथ का शेडो फॉर्म करेगा। तो वो हमने x माना है, तो यहाँ पे हम x लिख लेते हैं। अब ये स्टूडेंट हमारी टेबल बन चुकी है। अब आप देखिए, इस टेबल को हम क्लोज कर लेते हैं, इस टेबल को क्लोज कर लीजिए आप। इस तरह से, ठीक है, इस टेबल को आप इस तरह से क्लोज कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ से भी ऐसे, यहाँ से इस तरह से हमने टेबल क्लोज कर ली। ठीक है, टेबल हमने बना ली फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट के लिए हम अलग से टेबल बनाएंगे। अब देखिए भाई, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है ना, अगर 560 सेंटीमीटर का पोल है तो शेडो बन रहा है 320 सेंटीमीटर का। और आप बताइए 1050 सेंटीमीटर का पोल होगा तो शेडो तो बड़ा ही बनेगा ना, पोल छोटा तो शेडो भी छोटा, पोल बड़ा तो शेडो भी बड़ा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप, दिस इज केस of direct proportion। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है भाई, उसके अकॉर्डिंग क्या कहता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, x1 अपॉन y1 इक्वल x2 अपॉन y2। तो ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ पे आप यही वैल्यू आप पुट कर लीजिए। x1 हमारा क्या है, x1 हमारा है 560, y1 क्या है हमारा 320। हमको कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है, जो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, ये 320, ये इनमें, ये तो हमने, ये हमारा आंसर है, इसे लेना है हमें 320। ठीक है, और क्या है भाई, ये क्या है, ये इसको यूज नहीं करेंगे हम, इसे यूज करेंगे।
1050 और ये क्या है भाई, ये x है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा, ये तो हो जाएगा 560, ठीक है। x और 560 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 560x मिल जाएगा हमें, ठीक है। और 10,050 और 320 को आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दोनों 320 और 1050 मल्टीप्लाई हो गए और x और 560 मल्टीप्लाई हो गए। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, x को तो यहीं छोड़ना है और 1050 प्लस 320 अपॉन क्या मिलेगा आपको 560, है ना। इस तरह से कर दीजिए आप। अब आप देखिए कि 0 से तो 0 कट कर दीजिए आप, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको ये 8 से हो जाएगा, 8 7 जा 56, 8 4 जा 32, ठीक है। अब ये 7 से इसको भी कट कर दीजिए, 7 1 जा 7। अब देखिए 7 1 जा 7, कितना बचा 3, 7 5 जा 35 और 0, ठीक है। 1050 को जब मैंने 7 से डिवाइड किया तो क्या मिला, 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर बच्चा 5, 7 5 जा 35 और ये 0 तो हमने पहले, ठीक है ना, हाँ 35, ठीक है। माइनस आ गया, 0 बची, ये 0 यहाँ उतार ली, 150 आया, ठीक है। 7 से 1050 को जब डिवाइड किया तो हमें मिला 150। अब आप देखिए कि ये 150 x की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, 150 मल्टीप्लाई 4 कितना आता है, 150 मल्टीप्लाई 4 आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 0, 4 5 जा 20, ठीक है। 2 कैरी, 4 1 जा 4, 600। 600 हमें कहाँ कैसे मिल रहा है, 600 सेंटीमीटर में, क्योंकि ऑल यूनिट हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए थे ना, तो 600 हमें मिल रहा है सेंटीमीटर में। अब 600 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 600 सेंटीमीटर मतलब क्या होता है, x इक्वल 600 अपॉन 100, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 6 मीटर। तो 6 मीटर हमारा आंसर है। और लास्ट में आप लिख सकते हो स्टूडेंट, लास्ट में आप लिख सकते हो दस द लेंथ ऑफ 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई पोल, दस शेडो ऑफ दस शेडो ऑफ 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, है ना, 50 सेंटीमीटर हाई पोल इज 6 मीटर और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया है, अब हम सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट देख लेते हैं, द हाइट ऑफ अ पोल विच कास्ट अ शेडो 5 मीटर लॉन्ग। अब 5 मीटर लॉन्ग शेडो बना रहा है पोल, तो उसकी हाइट क्या होगी ये आपको बतानी है। तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए, लेट हाइट ऑफ अ पोल विच कास्ट अ शेडो 5 मीटर लॉन्ग बी x, ठीक है। लेट द हाइट ऑफ अ पोल which cast a shadow long bx। अब की बार हम y मान रहे हैं, x हमने फर्स्ट में माना था ना, फर्स्ट पार्ट में हमने x माना था, अब की बार हम y मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वी पुट ऑल इंफॉर्मेशन इन टेबल में हम ऑल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। क्या क्या इंफॉर्मेशन लेंगे, पहले तो हाइट ऑफ पोल और दूसरी शेडो कास्ट बाय पोल, ठीक है। हाइट ऑफ पोल क्या है भाई, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है, उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है। तो क्या मिला था हमको, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था तो हमें 560 सेंटीमीटर मिला था।
दोबारा करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट पार्ट में हम कर ही चुके हैं। और 3 मीटर 20 सेंटीमीटर जो शेडो बन रहा था उसको जब हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो हमें क्या मिला, 320 सेंटीमीटर। ठीक है, 560 हाइट के पोल, 560 सेंटीमीटर हाइट का पोल 320 सेंटीमीटर का शेडो बना रहा है। तो आप बताइए कि 5 मीटर शेडो जो बन रहा है उस पोल की हाइट क्या होगी। शेडो 5 मीटर शेडो का मतलब क्या है, 500 सेंटीमीटर। 5 मीटर शेडो का मतलब क्या है, 500 सेंटीमीटर। अब 5 मीटर 500 सेंटीमीटर शेडो बनाने वाला पोल जो है उसकी हाइट क्या है, y, हमने y मानी है ना। लेट द हाइट ऑफ पोल विच कास्ट अ शेडो 5 मीटर लॉन्ग बी y मानी है। अब आपने यह टेबल तो बना ली, टेबल बना ली, अब क्या है, डायरेक्ट प्रपोर्शन वाला केस यूज करके आप इसको अपना आंसर ले लीजिए। ठीक है, टेबल अगर आपने करेक्ट बना ली है तो फिर क्या है, डायरेक्ट प्रपोर्शन वाला केस आप यूज कीजिए और आंसर लीजिए। ठीक है, अब आप लिख लो यहाँ पे, दिस इज केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। दिस इज केस, न लिखो तो भी चलेगा, फर्स्ट पार्ट में लिख लिया है। दिस इज केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस है। उसके अकॉर्डिंग x1 अपॉन y1 इक्वल x2 अपॉन y2 होता है। तो हमारा ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। आप बस फटाफट यहाँ पे वैल्यू पुट कर कीजिए और आंसर लीजिए। 560 अपॉन 320 इक्वल y अपॉन 500। ठीक है, 560 और 500 क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, क्या मिलेगा आपको, 560 इंटू 500। ठीक है, 300 और y क्रॉस मल्टीप्लाई 320 और y क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, आपको मिलेगा 320y। ठीक है, 560 और 500 क्रॉस मल्टीप्लाई हुए तो 560 इंटू 500 मिला। 320 और y क्रॉस मल्टीप्लाई हुए तो आपको मिला 320y। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे भाई, आप क्या करेंगे, 560 इंटू 500, y को छोड़िए यहीं पे और 320 को यहाँ पे कर दीजिए डिवाइड। क्यों करा डिवाइड, क्योंकि ये y से हो रहा है मल्टीप्लाई। अब आप क्या करिए, इस जीरो से इस जीरो को कट कर दीजिए। ठीक है, अब देखो आप इस तरह से कट करिए कि आपको आंसर जल्दी मिल जाए, है ना। मैंने इस जीरो को इस जीरो से कट क्यों किया, क्योंकि ये दोनों 8 की टेबल में आते हैं ये दोनों नंबर, तो 0 0 तो मैंने कट कर दी। अब देखिए 8 4 जा 32, 8 7 जा 56। ठीक है, अब आप देखिए 4 से आप इसे कर दीजिए, 4 1 जा 4, ठीक है, 1 कैरी बचेगा, 4 2 जा 8, फिर 2 बचेगा, फिर 4 5 जा 20, 125। अलग से करके बताऊं आपको, 500 है उसको 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 1 बचा, 0 उतारा, 4 2 जा 8, ठीक है, फिर क्या बचा, 2 बचा, 20 आया, 4 5 जा 20, 125 आ गया। 125 125 और 7 आप देख रहे हो यहाँ पे, एक तो ये 7 और ये एक 125 आपस में हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पे तो 1 आ गया तो यहाँ तो कुछ बचा नहीं। अब आप देख रहे हो कि y इक्वल आपको क्या मिल रहा है, 7 इंटू 125। 7 इंटू 125 क्या होता है भाई, 7 इंटू 125 होता है 7 5 जा 35, 3 कैरी बचा, 7 2 जा 14, 14 में 3 ऐड किया तो आपको क्या मिला, 7 मिला ना, 17 मिला। ठीक है, अब 7 1 जा 7 और 1 875, 875 क्या है भाई, सेंटीमीटर में है ये तो आप इसको जरा आप 100 से डिवाइड करना, जरा आप इसको 100 से डिवाइड करोगे 875, क्यों कर रही हूँ 100 से डिवाइड, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपको क्या मिलेगा 8.75 मीटर। तो 8.75 मीटर क्या है, 8.75 मीटर आपका क्या है, लेंथ ऑफ पोल है, जिस है ना, जिसका जो शेडो बना रहा है 5 मीटर का। तो आप लिखो हाइट ऑफ पोल, यहाँ पे लिख लीजिए हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल, है ना, विच कास्ट अ शेडो, विच कास्ट अ शेडो 5 मीटर लॉन्ग इज कितनी होगी आपकी, होगी 8 मीटर
75 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने क्वेश्चन 9 तो पूरा कर लिया है। अब हम क्वेश्चन 10 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर। अब यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि एक लोडेड ट्रक है, वह 25 मिनट में 40 किलोमीटर चल लेता है। 25 मिनट में चल पा रहा है 14 किलोमीटर, और उसकी जो स्पीड है वो रिमेन्स है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड में वह चल रहा है। तो आपको बताना है कि वह 5 आवर में कितना किलोमीटर चल लेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 25 मिनट में 14 किलोमीटर चल रहा है, तो 5 आवर में कितना किलोमीटर चलेगा ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप ऐसा करिए कि लेट डिस्टेंस कवर बाय ट्रक बी ट्रक इन 5 आवर। Let distance covered by truck in 5 hour be x मान लेते हैं। 5 आवर में वह उसने x डिस्टेंस कवर किया। अब आप क्या करिए कि यहाँ पे आप बना लीजिए टेबल। we put all information इन टेबल। अच्छा स्टूडेंट, इसको हम यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, पर ये डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन चैप्टर है ना, इसलिए हम इसको इसी तरह से करेंगे, ठीक है ना। वी पुट ऑल इंफॉर्मेशन इन टेबल। अगर आपसे कहा जाए कि यूनिटरी मेथड यूज कीजिए, तो फिर हम यूनिटरी मेथड भी यूज करेंगे, वह मैं आपको बाद में सिखाऊंगी, ठीक है। पहले आप इस मेथड से सीखिए। वी पुट ऑल इंफॉर्मेशन इन टेबल। क्या इंफॉर्मेशन है भाई हमारे पास? एक तो है डिस्टेंस, डिस्टेंस इन किलोमीटर। डिस्टेंस क्या है? किलोमीटर में है। और आपके पास क्या है? टाइम इन मिनट। टाइम को हम मिनट में रखेंगे, ठीक है। क्यों रख रहे हैं टाइम को हम मिनट में? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक यूनिट तो मिनट में है, एक यूनिट आवर में है, तो हम क्या करते हैं 5 आवर को भी मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस जो 14 किलोमीटर है उसे आप लिखिए। 14 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है 25 मिनट में, ठीक है। अब 5 आवर में कितना डिस्टेंस कवर होगा यही तो आपको बताना है। तो सबसे पहला काम आप क्या करिए, आप लिखिए वी कन्वर्ट आवर्स इन मिनट। आवर्स को हम मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको हाईलाइट कर दूं थोड़ा। आवर को हम मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए आपको पता है इन 1 आवर, इफ 1 आवर कितने मिनट? 60 मिनट। तो देयरफॉर 5 आवर, सिंपल सा 60 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 आवर में कितने मिनट होंगे? 60 × 5, ठीक है। तो कितना आया आपको? 300 मिनट, ठीक है, ठीक है ना। तो आपका 300 मिनट आंसर आ गया, ठीक है। 60 को आप इस तरह से करते हैं कि जो सेकंड स्टेटमेंट बनता है ना वो मल्टीप्लाई होता है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा 5 आवर है ना, तो ये 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा 300 मिनट आ गया। तो फिर आप देखिए कि 300 मिनट जो टाइम है, 300 मिनट जो टाइम है उसमें ट्रक कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो हमने x माना है। ये हमारी टेबल बन गई, ठीक है स्टूडेंट।
स्टूडेंट यही क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से भी बहुत सिंपली हो सकता है, पर वह मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। फिलहाल आप यही मेथड सीखिए, ठीक है। आपसे आपके इस चैप्टर में कहा गया है कि यूनिटरी मेथड यूज करके भी कीजिए, पर वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी, ठीक है। आप अभी इसी मेथड से करिए। आपके एग्जाम में अगर यूनिटरी मेथड आ गया तो वह भी मैं आपको सिखा दूंगी, ठीक है। अब आप देखिए टेबल आप बन गई। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, क्योंकि अगर टाइम कम है तो डिस्टेंस भी कम है, टाइम ज़्यादा है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा है। 300 क्या है हमारा, मिनट है, ठीक है। 300 क्या है, मिनट। अब आप देखिए दिस इज केस ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसको तो क्या करें, क्लाउड में पैक कर देते हैं, इस तरह से क्लाउड बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए दिस इज केस ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, जिसके अकॉर्डिंग x1 अपॉन y1 इक्वल x2 अपॉन y2 होता है। x1 हमारा 14 किलोमीटर है, y1 क्या है हमारा 25 मिनट है, और y1 और x2 हमारा क्या है, x है, और y2 क्या है 300 मीटर है। लिख लो भले आप, x1 ये y1, ये x2 ये y2, ठीक है। अब क्या है, वैल्यू पुट कीजिए। x1 क्या है 14 किलोमीटर, y1 क्या है 25 मिनट, और आपका x2 क्या है x, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, y2 क्या है 300। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फटाफट। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपको, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा, 14 इंटू 300 इक्वल 25x, यही मिलेगा आपको। आगे क्या करेंगे भाई, हम आगे क्या करेंगे, 14 इंटू 300 इक्वल x अपॉन 25। अपॉन 25 क्यों किया, क्योंकि ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप देखिए ये मैं 5 से कर देती हूँ, ठीक है स्टूडेंट, ये मैं 5 से कर देती हूँ। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 0, ठीक है। वापस 5 से कर दें, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। 60 को 5 से करूंगी तो मुझे 12 ही तो मिलेगा। 5 1 जा 5, 1 बचा, और 5 2 जा 10, ठीक है। पहले हमने 5 से किया, 5 5 जा 25 और 300 को किया तो 60 मिला। फिर वापस 5 से कर दिया, 5 1 जा 5 और 60 से किया तो 12 आया। अब देखिए यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू बची क्या भाई, x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या बच गई है, x की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं x। यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू क्या बची है, 14 मल्टीप्लाई 12 बची है। अब 14 और 12 क्या होता है, 14 और 12 होता है 48, 12 4 जा 48 होता है, 8 उतार लीजिए, 4 कैरी, 12 1 जा 12, 12 में जरा 4 ऐड कीजिए, 168। अब ये 168 क्या है, किलोमीटर है, किलोमीटर में ही आ रहा है ना आंसर। तो भाई 300 मिनट, जिसका मतलब 5 आवर होता है, 300 मिनट जो कि 5 आवर के इक्वल होता है, तो 300 मिनट जो कि 5 आवर के इक्वल होता है, उसमें 168 किलोमीटर ट्रेवल कर पाएगा ट्रक। तो देखिए टाइम ज़्यादा तो डिस्टेंस भी ज़्यादा, 25 मिनट में तो 14 किलोमीटर, 300 मिनट में 168 किलोमीटर। तो लास्ट में लिख लीजिए 10 distance covered by truck in 5 hour is 168 किलोमीटर, है ना। तो 10 यहाँ पे लिख लीजिए, 10 in 5 hour distance covered by truck कितना, 168 किलोमीटर।
सेंटर, और यही हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए हमने हमारी एक्सरसाइज जो 11.1 है ना, उसके सारे क्वेश्चन कर लिए। 10 क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चन 9, 10 दोनों क्वेश्चन हमने हमारे इस वीडियो में कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे अगली वीडियो में मिलेंगे, वहां पे हम डू दिस करेंगे। आपके इसी इनवर्स प्रोपोर्शन जो 11.2 आपका एक्सरसाइज है, उसे करने से पहले डू दिस और कुछ ट्राई दिस और एग्जाम्पल वगैरह करेंगे। उसके बाद हम 11.2 स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।